नमस्कार, मैं अभी सासाराम के नगर थाना के प्रवेश द्वार पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर आए हुए हैं। क्या पूरा मामला है, पहले इनसे बात कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि छोटा बच्चा है और इस छोटे बच्चे के साथ ये थाना में पहुँचे हुए हैं। क्या पूरा मामला है, पहले इनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए, बच्चा को लेकर क्यों आए हुए हैं? बच्चे के सर लेकर आए हैं इसलिए कि बच्चा का हमारा जो चोरी करने वाले निकले हैं सब, और लेडीज़ लोग जो नहीं बोल रहे हैं आदमी कि बच्चा चुराया है, तो आए थे मोहल्ले में हम लोग का। और इसकी मम्मी पैसा दी थी चीनी लाने के लिए कि जा बाबू चीनी उनी, थोड़ा मेहमान आए थे हमारे घर पर तो लेकर आओ। कि गया था लाने के लिए, तो उधर से लेकर आ रहा था, तो ले के आ रहा था तो एक लड़की थी उन्हीं लोग के गैंग के, तो इसका हाथ पकड़ ली। हाथ पकड़ी थी बाबू ना, तो इसका हाथ पकड़ रही थी तो हाथ खींचने लगी, तो ये छोड़ा के ये भागा तो घर पर गया। मम्मी से ज़्यादा दूर का फासला नहीं है, यहाँ से उतना दूर के फासला में था, तो छोड़ा के कैसे कैसे ये भागा तो मम्मी से अपना बोला कि मम्मी हमको लड़की हाथ खींच रही है, हमको बोल रही है चुराने के लिए, तो ये लेकर खींच रही थी। तो फिर वो गई हमारे पास इसकी मम्मी, तो हमसे बोली तो हम दौड़ के गए। दौड़ के जाने के बाद में उसकी जो लड़की जो चुरा रही थी तो दूसरे घर पर बैठी थी मांगने के लिए। तो लड़की से हम पूछे तो बोले नहीं भैया बोलने लगी। तब उसका हाथ खींच के उसको जैसे खींचे तो उसकी एक और थी मम्मी, उसकी मम्मी थी कि कौन थी लड़की के साथ में, तो वो आ गई। वो दूसरे के घर में घुसी थी तो वो भी आने लगी, और दो लोग और थे तो वो लोग आगे थे जो अभी पकड़ाया है। तो कहाँ का घटना है ये? ये मोहल्ला दलेलगंज का है सर। कोई पकड़ाया भी है इसमें? और दो आदमी जैसे बुनियादी हेतु पर जिसे पब्लिक लोग पकड़े हैं, जिसको शक था वो लोग तो भाग गया है। मैंने दूसरे आदमी को शक के आधार पर पकड़ा गया है। अभी महिला है, पुरुष? महिला है दोनों। पकड़ कर रखा गया थाना में। हाँ, आवेदन दे रहे हैं थाना को आप लोग? आवेदन दिए हैं, आवेदन लिख के दिया हुआ है। अभी देखिए जो होता है दरोगा सब करते हैं। तो क्या लग रहा है कि आपके बच्चा को चोरी करने की कोशिश की जा रही थी, या उसको ले जाया जा रहा था, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, ये खींचने का जैसे वो जिस हिसाब से वो ले जा रही थी, तो इसका मतलब चोरी कर रही थी वो, तभी ना करेंगे बोला हमसे। जैसे ही आपको पता चला उसके बाद से क्या पुलिस को सूचना दिया गया आपके द्वारा कि क्या किया गया? जनता लोग इनको पकड़ के लाए, जिससे कि जिसको हम शक था वो तो भाग गई, तो पब्लिक इन लोग के पकड़ के थाना में ले आए वहाँ पर। तो हम भी गए थाना में, जब पकड़े तो हम कहे चुप रहेंगे, भैया हमारा बच्चा चोरी हो रहा है तो हम चुप थोड़े रहेंगे। हम गए तो फिर जाने के बाद वहाँ पर सब लिखाया, तो थाना पकड़ के दरोगा साहब यहाँ लाए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं। कितने बजे की घटना है ये? ये करीब 12 बजे रहा ना, 12-1 बज रहा था सर। देखिए, ये जो कहानी बता रहे हैं, देखिए ये बच्चा है जिसे इनके अनुसार चोरी करने की कोशिश की जा रही थी। इसको वहां से किसी के द्वारा बहला फुसला कर या बलपूर्वक ले जाने की कोशिश की जा रही थी। गोला की घटना है, दिन के 12 बजे। सासाराम शहर में किस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। अब सोचिए कि अब पहले सामान की चोरी होती थी, अब बच्चा भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। कारण कि जिस तरह से घटना सामने आ रहा है, इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, इन घटनाओं ने अब जो अभिभावक हैं उनका भी उनकी नींद एक तरह से उड़ा दी है। इस तरह की घटना के बाद से अब जो भी बच्चे हैं उनमें एक भय व्याप्त होने लगा है कि आखिर हम कैसे स्वच्छंद होकर घूम पाएंगे जब दिन दहाड़े हमको निशाना बनाया जाएगा। सासाराम शहर की स्थिति क्या हो चली है, आप इस तरह की घटनाओं को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सासाराम शहर में सामान तो सुरक्षित है ही नहीं, अब लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। अब सोचिए कि ये इतना छोटा बच्चा है जो घर से बाहर निकलता है 12 बजे दिन में, और इसको वहां से ले जाने की कोशिश की जाती है। बाकायदा एक महिला पर आरोप लगाया जा रहा है इनके द्वारा। हालांकि 2 महिलाओं को यहाँ पर लाया गया है शक के आधार पर, लेकिन इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई वो यहाँ से फरार हो चुकी है। दूसरे लोगों को वहाँ से जिस पर शक था, शक के आधार पर कुछ लोगों के द्वारा 2 महिलाओं को पकड़कर थाना को सुपुर्द किया गया है। सोचिए कि हर काम अब पब्लिक को अपने स्तर से करना पड़ रहा है। हम शहर के लोग कैसे सुरक्षित रहें जब अब उनके बच्चा सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब सामान सुरक्षित नहीं रहेगा। दिन दहाड़े पहले बाइक की चोरी होती थी, गहने छीन लिए जाते थे, अब तो बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। सासाराम शहर में अब लगता है कि कुछ दिनों बाद जो स्थिति अभी उत्पन्न हो रही है, उससे साफ लग रहा है कि सासाराम शहर अब यहाँ पर अपराधियों का
ठिकाना बन जाएगा और जो भी अपराधी हैं वो स्वच्छंद होकर यहाँ विचरण करेंगे और इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। यहाँ के जो भी लोग हैं सतर्क हो जाएं। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो अपने स्तर से सारे काम करने होंगे, या सुरक्षा का मामला हो, सामान अपना सामान अगर देखना है तो आपको अपने स्तर से सब कुछ करना होगा। यहाँ के पुलिसकर्मियों के भरोसे आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। खासकर यहाँ पर जो अभी जिनकी पदस्थापन हुई है उनको यहाँ की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। पहले बार बार मैं कह रहा हूँ, पहले सामान की चोरी होती थी, अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। और अगर आपका बच्चा कहीं घर से बाहर निकलता है तो सावधान हो जाइए, उसको घर से बाहर निकलने मत दीजिए। नहीं तो आज एक बच्चा के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, हो सकता है कि आपका भी बच्चा शिकार हो जाए। और जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो आई हैं आज, सोचिए कि वहाँ गोला में अगर सारे लोग नहीं वहाँ पर पहुँचे होते, या बच्चा अगर कोशिश करके वहाँ से नहीं भगा होता तो शायद ये बच्चा भी किसी के हवाले हो जाता, इसके साथ भी अनहोनी हो जाती। मैं बार बार वो कह रहा हूँ कि अगर आपको सासाराम शहर में रहना है तो अपनी सुरक्षा अपने स्तर से करना होगा, नहीं तो फिर इस तरह की घटना होगी। और आप चाह कर भी सामान तो मिल ही नहीं रहे हैं, बच्चा कहाँ से बरामद होगा। कुछ दिन पहले यहीं गोलछनी मोहल्ले में आरोप लगा था कि बच्चा चोर के द्वारा एक बच्चा का आँख निकाल कर उसको मार कर फेंक दिया गया था तालाब में। बहुत कुछ को आराम हुआ था। इसलिए अगर सासाराम शहर में रहना है तो अपने स्तर से सुरक्षा व्यवस्था को संभालिए और अपने बच्चे को सुरक्षित रखिए। यहाँ के पुलिसकर्मियों के भरोसे रहेंगे तो आपको सुरक्षा मिलने वाली नहीं है। आपका सामान तो जाएगा ही जाएगा, आपके जान माल को भी क्षति होगी और आपको न्याय शायद ही मिल सकता है। टाउन थाना के प्रवेश द्वार से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।